जय जोहार संगवारी मन। अब बिल्कुल शादी ब्याह के सीजन में ना एकदम सिंपल और ग्लैम भी होना चाहिए, अट्रैक्टिव भी होना चाहिए और सिंपल भी दिखाई दे। ऐसे झन लगे कि हमन कुछ ज्यादा ही पोता पाती कर ले हन। ऐसना वाला मेकअप लुक आज मैं तुमन करा शेयर करूँ। तो सबसे पहले ना मैं अपन चेहरा में टोनर लगाए के बाद मॉइस्चराइजर लगात हो। और मॉइस्चराइजर में सादा वाला ले ली हो, निविया के जो क्रीम आथे सॉफ्ट क्रीम ऑयल ले लिया। वैसे तुमन अपन स्किन टाइप के हिसाब से जो भी मॉइस्चराइजर ले सकता था, बट मेकअप बर ले था तो थोड़ा सा ज्यादा मॉइस्चर वाला होना चाहिए। इसने कुछ भी एलोवेरा जेल लगा के काम चलाए जरूरत नहीं है। मेकअप हा मॉइस्चर ला खींच लेते चेहरा के, ठीक है। अब मैं एमे लगाए हूँ प्राइमर। एमे लाइट चल दे रही से ना 2-3 मिनट बताए मैं प्राइमर जो लगाए थे ला मैं शूट नहीं करे पाए। प्राइमर ला भी लगा लिए। प्राइमर लगाए के बाद मैं एमे लगात हूँ कंसीलर। तो मैं पहले अपन आई मेकअप ला कर लेत हूँ और ओकर बाद फिर मैं अपन चेहरा के मेकअप करूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि आई मेकअप पहले करना है, पर कभू कभू थोड़ा सा चेंज कर ले है, का दिक्कत है कि नहीं। अब मैं छोटे से ब्यूटी ब्लेंडर लिए हाँ, यह ड्राई वाला ब्यूटी ब्लेंडर है। एकदम छोटे से स्पेशल यह आखिच बरे ब्यूटी ब्लेंडर है। ओकर से मैं अपन कंसीलर ला ब्लेंड कर लिए था। ओकर ऊपर पाउडर भी लगा लिए और ये ट्रांसलूसेंट पाउडर है पैक के, वही ला लगा था ओकर ऊपर में, ठीक। पाउडर एक बार लगाना है ताकि जो भी आई शेडो तुम लगाना ते अच्छा से फिसले आँखी में, अच्छा से ब्लेंड हो जाए। अब एहू मैं एक तो पाउडर के शेड दिए रही से जो चेहरा के कलर में रहते वही ला मैं ले लिए और ला पूरा आईलिड में मैं लगाया था। और ओकर बाद ऐसे थोड़ा सा सी वाला शेप में ब्लेंड करा था। अबे मैं थोड़ा सा गाढ़ा रंग और थोड़ा सा गाढ़ा मतलब जो पहली लगा रहे थे तेकर से गाढ़ा रंग। ऐसे बड़े जानी पैलेट धर ले आना तो थोड़ा सा कैमरा में दिखात नहीं बने, थोड़ा मुश्किल होते पकड़े बा। और ये पैलेट है थोड़ा भारी भी है। अब अच्छा से मैं क्रीज मेरे ला ना थोड़ा ब्लेंड करा था, काबर कि मेकअप भले एकदम कम कम लगाना है, हल्का फुल्का लगाना है, लेकिन जितना भी लगा थोड़ा दिखना अच्छा चाहिए, तरीका अच्छा होना चाहिए, है ना। अब मैं ब्रश ला बदल लिए। अब मैं छोटे वाला ब्लेंडिंग ब्रश ले लिए और थोड़ा सा 2 शेड डार्क वाला शेड ले लिए और वही ला वापस इसमें लगा था। आउटर कॉर्नर में थोड़ा लगा था तो वो ला क्रीज में ब्लेंड कर देता हूँ। अबे मैं भूरा रंग के शेड ले लिए हैं। अबे मैं सी बनाता हूँ आँखी के आउटर कॉर्नर में। सी बनाता हूँ, देखिए आँखी कॉर्नर आउटर कॉर्नर में थोड़ा सा ब्लेंड करे तो वो क्रीज तरफ लेके जाता हूँ, है ना। एक से का होता है जेमन के आँखी एकदम बड़े बड़े रहते ना, तेमन के आँखी में ये जो सी वाला शेप है बहुत अच्छा दिखाई देते। और नान मुन आँखी है मोर असन तब फिर तो नहीं दिखाई दे। वैसे मोर आँखी नान मुन नहीं है, मोर चेहरा है बड़का है, आँखी के साइज नानमुन दिखते हैं ना। ब्लेंड करे के बाद में ले लिए थोड़ा शाइनी वाला शेड और वाला जो ये बीच में जगह बाचे है ना, जे मेरा आई शेडो बिल्कुल नहीं लगे रही से ते मेरे लगा था थोड़ा फैला था। अब देखा ये मेरे एक ट्रिक है, तुमन अपन क्रीज में कोई भी शेड लगावा मैट होना चाहिए। ओकर बाद आँखी के जो आधा डिस्टेंस तक तुमन एक तो शाइनी वाला शेड लगा लेना है। ओकर बाद में मैं थोड़ा सा गोल्डन वाला शेड लिया ताकि थोड़ा और ज्यादा पॉप दिखाई दे। मैं देख सकता था तुमन। और थोड़ा जो आई शेडो है मोर वो अच्छा अट्रैक्टिव दिखाई दे। मोर आई मेकअप में थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ। मोर पूरा चेहरा में मोर आई मेकअप ही सबसे अच्छा होना चाहिए। ताहले वो जो गोल्डन वाला शेड रही से वही ला मैं आँखी के आईब्रो के नीचे भी लगा लिया हाईलाइट करे बा। अब मैं एमे लेता हूँ काजल। काजल ले मैं पहले टाइट लाइन करे हूँ। टाइट लाइन करना मतलब जो आँखी के ऊपर तरफ काजल लगाना होते वाटर लाइन में। ओकर बाद थोड़ा लाइनर जैसे एला लगात हूँ, काजल ला ही लगात हूँ ताकि मैं एला थोड़ा स्मज कर लूँ। स्मज वाला आईलाइनर लुक ना बहुत अच्छा और नेचुरल दिखाई देते। अगर तुम मतलब बहुत ज्यादा डार्क आईलाइनर लगाए के मन नहीं है या आईलाइनर लगाए नहीं आए तब वो ये वाला जो लुक है बहुत अच्छा लगता है और आसान भी है करना। साधारण आईलाइनर लगाए से तो स्मज वाला आईलाइनर लगाना ज्यादा आसान है। एक तो छोटा ब्रश ले लेवा या फिर ईयरबड ले लेवा और दोनों आँखी में तुमन अंतर देख सकता है ना। स्मज करे के बाद ये थोड़ा अच्छा दिखाई देते, बिल्कुल प्रोफेशनल आसान। अब मैं मेरे गोल्डन कलर के पाउडर ले लिए हैं, यह शिमर पाउडर है। थोड़ा सा सेंटर में मैं एला लगात हूँ जिसे कि मैं बोले मैं अपन आई मेकअप ला हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो ये जो स्टेप है ना यह बिल्कुल ऑप्शनल है। तुमन अतके में अपन आई मेकअप खत्म कर सका था, लेकिन मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ। मोर करा ये शिमर पाउडर माढ़े है तब बोला काय करूँ तो बोला लगा लेता हूँ भाई। तो इसे लगा लिए और लगाए के बाद एकदम धीरे धीरे काबो कि पूरा पाउडर है अब एकदम महीन पाउडर है तो यह झड़ते भी बहुत लगाए के बे।
ओकर बाद मस्कारा ले लिए। मस्कारा ला थोड़ा ऊपर से भी लगाएं ताकि मोला जो नकली वाला पलक है वो लगाए ला झन पड़े। वैसे भी मैं नहीं लगाऊं, मोला बिल्कुल अच्छा नहीं लगे नकली वाला पलक। कभू कभू कोई लुक में जरूरत रथे त एक दो बार लगाए हो, नहीं तो मैं नहीं लगाऊं। मोला बिल्कुल पसंद नहीं आए, मोला बहुत ऐसे लगते हैं आँखी में कुछ पथरा रख दिए है, ते नाम से ना मैं बिल्कुल नहीं लगाऊं। अब ऐसे मस्कारा लगा के आँखी के मेकअप ला पूरा कर लेवा। दोनों आँखी में तुमन अंतर देख सकत ह, सिर्फ मस्कारा लगाए ले बहुत ज्यादा अंतर आ जाथे। ओकर बाद ये जो डार्क ब्राउन शेड है तई ले मैं अपन आईब्रो ला बना लेता हूँ। वैसे मोर आईब्रो के जो बाल है तेहा करिया रंग में है, लेकिन करिया रंग के आईब्रो पाउडर नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो एकदम वो जो नाटक कंपनी में काम करैया मन रहते ना तैसना दिखाई दे रही। नेचुरल दिखाना है, भूरा रंग के, ग्रे रंग के ऐसे आई शेडो लगाना चाहिए। अब मैं बिल्कुल आँखी के जो मोर आई शेडो के सॉरी आईब्रो के जो शेप है वही मैं लगाता हूँ, बिल्कुल भी मोटा पतला नहीं करत हूँ। जैसना शेप है वही मैं लगाता हूँ। फिर ये जो स्पूली वाला ब्रश आते है वो ले लिया तो कोर लिए अपन आईब्रो ला। हो गए आईब्रो के काम खत्म। बहुत आसान है, तुमन कर नहीं हो ही पेंसिल भी ले सका था। पेंसिल नहीं है तो इसने भूरा रंग के आई शेडो या फिर कंटूर वाला जो भूरा रंग रहते ज्यादा तेहू ला ले सकत। अब मैं थोड़ा सा डार्क कलर के कंसीलर ले हूँ, काबर कि ऑरेंज कलर करेक्टर हर बार जरूरी नहीं है ऑरेंज कलर करेक्टर ही लगाना। डार्क कंसीलर ले भी तुमन अपन डार्क सर्कल या जो भी काला काला दिखते चेहरा में ओला कलर करेक्ट कर सका था। और वही जो पहली जो ब्यूटी ब्लेंडर ले रहे ड्राई वाला सूखा वाला वही मले अपन जो डार्क कलर करेक्टर है तेला मैं ब्लेंड कर लेता हूँ। अब नान मून ब्यूटी ब्लेंडर है तो ब्लेंड करे में भी थोड़ा सा टाइम लगी, इसका बाकी छोटे से है तो छोटा के एरिया ला ही ब्लेंड करत है। आँखी के जो है तेला मैं सब ले आखिरी में ब्लेंड करहूँ। एकर से का होत है कि जो आँखी में लगा के रखे रहे तो धीरे धीरे सुखात जाते, और सुखा जाते तो गढ़ात जाते। और गाढ़ा होए के बाद जब तुमन ओला ब्लेंड करिहा तो वह ज्यादा कवरेज देते और अच्छा से ब्लेंड होते और क्रीज कम पड़ते। ठीक है, एकदम सुखात ले भी नहीं वेट करना है, थोड़ा सा ही। अब मैं एमे ले लिए हूँ मेबलिन के फिट मी फाउंडेशन और मोर करे में दू ठी शेड हावे। ये दोनों ला मैं मिक्स कर लिया, काबर कि मोर चेहरा के शेड मोला बनाना है। अब ये थोड़ा सा डार्क हो गए तो मैं हल्का वाला ला फिर से ले लिए। मिक्स करे के बाद मोर चेहरा के कलर में आ गए। तो जो फाउंडेशन एप्लीकेटर ब्रश है, जो एप्लीकेटर ब्रश है ना ये ज़्यादातर प्रोफेशनल मन करा रहते, इसे पर्सनल इस्तेमाल वाला लेहे के जरूरत नहीं है। एक से फाउंडेशन खाली लगाए के काम करते हैं, हम फैलाए के काम करते हैं, ब्लेंड नहीं करे। ठीक है, बस फाउंडेशन ऐसे लगा तो मैं। और जो मेबलिन फिट मी फाउंडेशन है ना यह मीडियम कवरेज फाउंडेशन रहते, अतकी कन भी लगा सका था, बहुत सारा भी लगा सका था। तुमन के जैसना मन पड़े तैसना लगा सका था। अगर तुमला फाउंडेशन लगाए के क्वांटिटी पता नहीं चले, अंदाजा नहीं पता चले तो मेबलिन फिट मी फाउंडेशन ला ही इस्तेमाल करा। कतको लगावा है चेहरा में नेचुरल ही दिखाई देते। मैं डैम्प वाला ब्यूटी ब्लेंडर लिए हैं और जो ब्रश ले फैलाए रहे तेला ब्लेंड करत हूँ और दबा दबा के ब्लेंड करत हूँ डैब डैब करके। और एकर से का होई ना कि जो मोर फाउंडेशन है एक्स्ट्रा लगे हुई तेला यह ब्यूटी ब्लेंडर एब्जॉर्ब कर ली ही, और जो जतका ब्लेंड होना है ते मोर चेहरा में ब्लेंड हो जाही। नरी में भी लगाना है, काबर कि जतका एरिया खुला है उतना में लगा तभी मेकअप है नेचुरल दिखी, नहीं तो चेहरा अलग दिखी नरी अलग दिखी तो फिर सब गुड़ गोबर हो जाएगी। ठीक है, मेकअप ला कान में भी लगा लेवा। कान में एक बार जैसे कि मैं कहे कलर अलग अलग नहीं दिखना चाहिए। अब जो मोर चेहरा के कलर के शेड वाला कंसीलर है ओला लगाता हूँ, काबर कि मैं कलर करेक्ट करे के बाद कंसीलर नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, कोई स्टेप एकदम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करे के जरूरत नहीं है, ये सब चीज लगाना है बस, आपका याद रखो। हाईलाइट करना है वो मेरे लगा लिए मैं तो। फाउंडेशन के ऊपर लगाए के ये फायदा होता है कि कंसीलर से हाईलाइटिंग भी मिल जाते। अगर फाउंडेशन के पहले लगाए रहता तो हाईलाइटिंग वाला जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम दिखाई देते है ना। नाक में भी जो लगे है तेहू ला ब्लेंड कर लेना है। और ब्यूटी ब्लेंडर तो भैया मतलब दबा दबा के ही ब्लेंड करना है, ऐसे जैसे मैं करत हूँ, एकदम रगड़ना नहीं है। होठ के पास थोड़ा सा ये मेरे में लगात हूँ, ये जो है ना थोड़ा लिफ्ट चेहरा ला लिफ्ट देहे बा, चेहरा ला उठे हुए दिखाए बा, थोड़ा और ज्यादा जवान दिखाए बा ये टेक्निक इस्तेमाल करथे। जो कंटूर लगाथन तेकर थोड़ा सा नीचे ऐसे लगा के और ओला ओइसने जिन डायरेक्शन में लगाए हा वही डायरेक्शन में ब्लेंड भी कर लेवा।
पाउडर लगाए के पहली मैं एक बार आऊ ब्लेंड करें आँखी के नीचे और ओकर बाद जे मेरे कंसीलर लगाए रहे पहली वो सब कंसीलर ला मैं अच्छा से पाउडर लगा के सेट करे हाँ और ओकर बाद पूरा चेहरा में फिर थोड़ा थोड़ा पाउडर लगा लिए। मेबलिन फिट मी फाउंडेशन के खासियत ये है कि तुमन ला ज्यादा पाउडर लगाए के जरूरत नहीं है। हाँ जे मेरे तेल आथे चेहरा में जैसे नाक में तेल आथे, माथा में तेल आथे, दाढ़ी में तेल आथे, ततका में तुमन पाउडर थोड़ा ज्यादा लगा सकत हा। यानी कि जो टी जोन बोलथन हमन ओमा ज्यादा पाउडर लगा सकत हा, बाकी जगह ज्यादा पाउडर लगाए के जरूरत नहीं है। कंटूर में मैं एमे ये वाला पैलेट लिए हूँ, सेरी के पैलेट है और एकर से मैं कंटूर करत हूँ। तो मैं का चाहत हूँ कि मेरा जो ब्लश है तेह कंटूर से मिक्स हो जाए, तो मैं कंटूर भी लगा लिए और वही ला ब्लश असन भी लगा लिए थोड़ा थोड़ा और ओकर ऊपर मैं ब्लश ला फिर लगा हूँ। तो ब्लश के जो रंग है ते बहुत ज्यादा अच्छा नेचुरल और निखर के आई। सर्दी के दिन में मेकअप है यार, शादी ब्याह में जाना है, चाहे रात कन बर है चाहे दिन मान बर है, लेकिन सर्दी के दिन बर है तो थोड़ा वार्म टाइप के मेकअप करना है। गर्माहट चेहरा से ऐसे दिखाई दे कि तुमन जाड़ नहीं लागत है, तुमन एकदम गरम गरम हवा, तो इसने मेकअप करना है। मैं ले लिए ये ब्राउन कलर के जो डार्क वाला है ना तेला आई शेडो और थोड़ा थोड़ा स्मज करत हूँ अपन जो नीचे जो काजल लगाया हूँ मैं ओला। वैसे मैं काजल नहीं लगा रहे, मैं खाली टाइट लाइन करे रहे, लेकिन आँखी ला बार बार खोले बंद करे में वो पूरा छप गए ऊपर नीचे है ना। अब बोला मैं ब्लेंड कर दिए, स्मज कर दिए हैं तो बहुत अच्छा से वो हम लुक पूरा हो गए। नीचे में मस्कारा नहीं लगाए रहे हैं काबर की मोर मेकअप पूरा नहीं होए रही से बेस वाला, तो मस्कारा मैं बाद में लगा लिए। ओकर बाद में लिप लाइनर मोर करा जो है ना ते थोड़ा डार्क कलर में है, अब मैं अलग से लिप लाइनर नहीं लगाना चाहत रहे, तो जो लिपस्टिक है लिक्विड वाला वही ला मैं लिप लाइनर ऐसा लगाता हूँ। हाथ के पीछे थोड़ा सा ले लिए और एक तो छोटे से लिप लाइनर ब्रश से लिप लाइन बनाता हूँ। ऐसे करे में ना तुमन ला होठ के शेप दिखाई दे रही और वही शेप में तुमन ला ड्रॉ करना है। अगर मैचिंग लिप लाइनर नहीं है तो ये वाला टेक्निक इस्तेमाल कर सकत हा। लिक्विड लिपस्टिक लगाए नहीं आए तब वो टेक्निक काम आही तुमन के, ठीक है। लाइन पहले बना लेवा। अब जतका तुमन ला जो लाइन बने के बाद जो गैप दिखाई देते होठ में तेमा तुमन ला लिपस्टिक लगाना है भाई, है कि नहीं। तबे तो ऐसे भी लगा सकत हा जैसे मैं लगात हूँ, या फिर डायरेक्ट सीधा लिक्विड लिपस्टिक के जो एप्लीकेटर है वही ला ले लेवा, वो कर से भी लगा सकत हा। एक एमा कोई एकदम स्पेसिफिक रूल नहीं है। हाँ लाइन बनाना है तो लाइन बनाए बर तुमन ला अलग से ब्रश लेहे बर पड़ही या फिर लिप लाइनर ही लेहे बर पड़ही। पेंसिल ले लेहा तो ज्यादा आसानी पड़थे लगाए बर। ये जो शेड है माई ग्लैम के न्यूड शेड है, थोड़ा लल्हू टाइप के न्यूड शेड है, कोई भी रंग के कपड़ा में बहुत अच्छा दिखथे, पार्टी वार्टी रोज ब ऑफिस बर भी लगा सकत हा। फिर ओकर बाद मैं लिक्विड वाला हाइलाइटर ले लिए हूँ एहू माइग्लैम के, अइला हाइलाइटर असन लगात हूँ। लिक्विड वाला लिए हूँ एकर बर काबर कि थोड़ा ड्यूई लुक दिखाई देते, एकदम पाउडर हाइलाइटर असन चंकी नहीं दिखाई दे, चिकमिकी नहीं दिखाई दे, नेचुरल जो ग्लो वाला हाइलाइट आथे ना तैसना दिखाई देते। तो लगभग लगभग मोर लुक पूरा हो चुके हैं। तुमन ला मोर आज के वीडियो कैसे लगे मोला कमेंट करके बता देहा। अच्छा लगी सही तो लाइक करके अपन संगवारी मन ला शेयर कर देहा। अब मेरे दो तरीका के लुक है, पहला ये है अगर तुमन ला चुंदी छरिया के रखे बर है तो ऐसना कर लेवा, बेनी गुद के जाना है तो बेनी गुद के भी जा सकत हा। मेकअप तो यही है, हेयर स्टाइल चेंज कर करके अपन लुक चेंज कर सकत हा। जय जोहार, अच्छा से शादी ला एंजॉय करिहा।